अरे बच्चा, सब ठीक है? बुजुर्ग महिला, मैं ठीक हूँ। हाय बच्चा, तुम वांग माँ, तुरंत लोगों को लेकर ली युआन स्ट्रीट आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा जागो। बेटा, जल्दी जल्दी इस महिला को गाड़ी में बैठाओ। जल्दी 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 ये को गाड़ी में बैठाओ। दादी, ची शाओ की शादी तो भाग्य से बनी है। यह लड़की बहुत सुंदर है, ची शाओ के साथ बिल्कुल मेल खाती है। मेरे द्वारा तैयार किया गया व्यक्ति मेरे सोच के अनुसार ही है। अरे दादी, आपको खून क्यों आ रहा है? अरे जिन्युयान, मेरी यह पुरानी बीमारी है। मुझे फिर हो गया। अगर तुम व्यस्त हो तो मेरी चिंता मत करो, वांग माँ मेरे साथ है। आप कम बोलें। अभी तुरंत ची परिवार का पुराना घर। दादी, आप ठीक है क्या? दादी बिल्कुल ठीक है। देखो तुम कितने घबरा गए। दादी, अलविदा। धीरे चलो युआन्स हो। जिन्युयान, आओ। जल्दी बैठो, 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 बैठो। आज दादी ने गलती से एक छोटी लड़की को टक्कर मार दी। तुम क्या कहते हो? हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना? संयोग से वह अविवाहित है, तुम भी अविवाहित हो, इसलिए मैंने तुम्हें उसे दे दिया है। क्या? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। यह भी नहीं चलेगा, वांग माँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। दादी, आजकल बहुत धोखेबाज हैं, हमें फंसना नहीं चाहिए। ओ धोखेबाज, देखो। पोते, थक गए हो? पहले पानी पी लो, आओ। थोड़ा पानी पी लो। ठीक है। चूंकि तुम नहीं चाहते, तो यह बात खत्म करो। तुम यह चिकन सूप कमरे में ले जाओ, मेरी तरफ से। उस लड़की से माफी मांगो। इस बात को यहीं खत्म करो। दादी, मुझे पता था तुम मुझे सताने का दिल नहीं करोगे। तो मैं चलता हूं। जाओ, जाओ, जाओ। जिन्युया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोंग्यान, तुम कैसे? अरे, तुम क्या कर रहे हो?
उस गिलास में पानी में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे पता चल गया। तुमने दादी को इशारा किया था, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तेरे पेट के बच्चे को घर देने के लिए मुझे फंसाया। मैंने नहीं किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो दादी से सामने पूछ सकते हो। बदमाश, आगे चलकर तुम दादी का शुक्रिया अदा करोगे। यान यान, इतनी जल्दी उठ गई? अंदर आओ। जिन्होंने के बाहर आने का इंतजार करो। तुम लोग शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। दादी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। नहीं, प्रेग्नेंट हो गई। तो क्या बच्चे के पिता को पता है? उसे नहीं पता और पता भी नहीं चलेगा। मैं इस बच्चे को रखने का इरादा नहीं रखती। तुम बताओ, हमारे जी परिवार में 18 पीढ़ियों से एक ही वंशज होता आया है। मैं हमेशा पूरी मेहनत करती रही हूँ। मैं जिन्वान के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। तुम बताओ, वह बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अरे, पता नहीं मेरे जीते जी। क्या मैं अपने उस पोते को गोद में ले पाऊंगी? दादी, आप ऐसा बिल्कुल न कहें। आप जरूर 100 साल जिएंगी। हा हा हा। बिल्कुल सही। तेरे पेट में एक है। दादी तुझे इतना पसंद करती है तो क्या तू जिन्युआन से शादी कर ले, इसे जन्म दे दे। दादी इसे पाल लेगी। मैं सहमत नहीं हूं। अगर तूने मेरी बात मान ली होती, मेरा वो प्यारा पोता अब तक किंडरगार्टन जा रहा होता। ये एक के साथ एक मुफ्त में मिल रहा है, इसमें बुराई क्या है? अगर तू सहमत नहीं होगी तो मैं ये दवा भी नहीं खाऊंगी। अभी तेरे दादा के पास चली जाऊंगी। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। उसने ऐसे ही हाँ कर दी। ही मान गई। हाँ, तू मेरे पास आ। जल्दी जाओ। बॉस जी, आप चिंता न करें, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं अभी पीछे के दरवाजे से जा रही हूँ। दादी को पता नहीं चलेगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अभी आपको मुझसे शादी करनी होगी। क्यों? आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हम 2 साल के लिए अनुबंध शादी करेंगे, लेकिन यह बात दादी से गुप्त रखनी होगी, बाहर की दुनिया से छुपाकर, समय पूरा होने पर। मैं आपको 2,000,000 दूंगा। लेकिन मुझे बच्चा क्यों पैदा करना होगा? दादी को बच्चे पसंद हैं, क्योंकि आप गर्भवती हैं। तो बच्चे को जन्म दें, अगर कोई समस्या नहीं है। हम अभी शादी का प्रमाण पत्र लेने जाते हैं। जिजिन्युया नहीं चाहता कि मैं उसका बच्चा पैदा करूं। अगर उसे पता चला कि मैं उसका बच्चा पैदा कर रही हूं, क्या वह सोचेगा कि मेरा कोई और मकसद है? कम लग रहा है। नहीं, मैं सिर्फ कंपनी से निकाले जाने से डर रही हूं। मुझे वास्तव में इस नौकरी की जरूरत है। शानदार कंपनी सिर्फ क्षमता देखती है। मैं गर्भवती महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा, आप चिंता न करें। अगर किसी दिन जिजिन्युया को पता चल गया कि मेरे पेट में उसका बच्चा है, क्या वह सोचेगा कि मैं उसे बच्चे से बांध रही हूं? सोच लिया? मुझे कोई समस्या नहीं है।
आपने पहचान पत्र और राशन कार्ड लाया है? मैं देखती हूँ। सब लाया हूँ। आप गलत न समझें। मैं सिर्फ आज खाली हूं, तो आज ही चलकर शादी का प्रमाण पत्र बना लेते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। बॉस जी, आपकी मर्जी। पता है दादी के सामने क्या करना है? बॉस जी, आप चिंता न करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका साथ देने की। मेरे बड़े पोते समझ गए? हाँ, मैं अभी उसे लेकर शादी का प्रमाण पत्र बनाने जा रहा हूं, है ना? हाँ, बॉस जी, जिन्युयान सही कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ गंदे लड़के, आखिरकार सही रास्ते पर आ गया। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। जिन्युआन यांग गर्भवती है। तुम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि मैं बॉस के साथ अचानक शादी कर लूंगा। वह दादी को शक न हो, इसलिए अब से तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। मैं तुम्हारा सामान लाने के लिए किसी को भेज दूंगा। अरे नहीं बॉस जी, जरूरत नहीं। मैं खुद कर लूंगा। लोकेशन तुम्हारे फोन पर भेज दी है। ओह हाँ, इस कार्ड का कोई पासवर्ड नहीं है। जितना चाहो उतना खर्च करो। श्री जी, मेरे पास खुद पैसे हैं। तुम गलत मत समझना। यह मुझे डर है कि दादी मुझे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने वाली कहेंगी। यह दादी की इच्छा है। मुझे कंपनी में काम है, पहले जा रहा हूं। हेलो मकान मालिक भाई, हेलो। आपने कहा था कि 30 मिनट के अंदर नीचे आकर मेरा किराया वापस कर देंगे। आपके कहने के मुताबिक मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर नीचे आ गया हूँ। मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आप देखिए। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मकान मालिक भाई, यह कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमारा 2 साल का मुफ्त किराया पूरा हो गया है। आप देखिए। क्या आप मेरी डिपॉजिट वापस कर देंगे? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मुझे नहीं दिख रहा। डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी। अपना सामान लेकर चले जाओ। अरे मकान मालिक भाई, चले जाओ तुम। मैं देख रहा हूं, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है। अगर तुम मेरी अच्छी सेवा करोगी तो मैं तुम्हारी डिपॉजिट वापस कर दूंगा। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम दूर हटो। मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरी जगह है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ ऊपर चलते हैं। चिजिन्युआन, बॉस जी, क्या वो तुम्हारे जैसी औरत को पसंद करेगा? अच्छे से मान जाओ, तब तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो चिजिन्युआन, तुम मुझे छोड़ दो। चलो चलते हैं। क्या कर रहे हो? देर हो गई बॉस जी। मैं उसे पुलिस स्टेशन भेज दो। बॉस जी, माफ कीजिए,
मैंने गलती कर दी। रुको, मेरा किराए का डिपॉजिट तुमने अभी तक वापस नहीं किया। क्या मुझे दोबारा कहना पड़ेगा? अब घर जा सकते हो। अगली बार कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे फोन करना। मेरा मतलब है, अब तुम ची परिवार की बहू हो। बाहर ची परिवार का नाम नहीं डुबाना। अगली बार ऐसा नहीं होगा। दादी, आज कोई खुशी का मौका है क्या? ये सब दादी ने तुम्हारे लिए लाया है। जिन्युआन को बस एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसलिए तुम उसे छोड़ नहीं सकती। दादी, आप चिंता न करें, मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ये तोहफे बहुत कीमती हैं। मैं नहीं ले सकती। हटा लो, यान्यान को पसंद नहीं। नहीं दादी, मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर पसंद है तो रख लो। हम जी परिवार में इतने पैसों की कमी नहीं। वांग माँ, मेम साहिबा का सामान बॉस जी के कमरे में रख दो। जी। ची जिन्युआन ने इनकार नहीं किया। क्या दादी की वजह से? माँ, तुम प्रेग्नेंट हो। जिन्युआन के साथ जल्दी सो जाओ। जिन्युआन, मेरी पोती का ख्याल रखना। ठीक है। बॉस जी, आप जल्दी सो जाइए। कहाँ जा रहे हो? मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। आपको परेशान नहीं करूंगा। तुम चाहते हो मुझे दादी से डांट पड़े? नहीं, मेरा मतलब नहीं था। तो अच्छे से दादी की बात मानो। बॉस जी, मैं प्रेग्नेंट हूं, नहीं कर सकती। मैं इतना बर्बर नहीं हूं। मैं इतना घमंडी कैसे हो सकता हूं? माँ, जल्दी नाश्ता कर लो। माँ, कल रात अच्छी नींद आई। जिन्युआन, क्या तुमने फिर यान्यान को नाराज कर दिया? ये तो गलत इल्जाम है। कल रात की बात आपको उससे पूछनी चाहिए। यान्यान, दादी तुम्हारे लिए न्याय करेगी। क्या जिन्युआन ने तुम्हें परेशान किया? दादी को बताओ। कल रात जिन्युआन ने मुझे परेशान नहीं किया। दादी, आप गलत समझ रही हैं। नहीं। जवानों के मामले दादी दखल नहीं देगी। कितना शर्मनाक है। बॉस जी, आपके आदेश के अनुसार 2 सेट तैयार किए हैं। अब से तुम्हारा खाना भी मेरे जैसा होगा। वांग मॉम सुबह तैयार कर देंगी। जरूरत नहीं, कंपनी में कैंटीन है। यह तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए है। वांग मॉम न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनके बनाए खाने से खाने में दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, ठीक है।
जिन्युआन, कंपनी में यान्यान का ख्याल रखना। मेरी प्यारी पोतवधू को जरा सा भी दुख नहीं देना। दादी, आप चिंता न करें, मैं आपकी प्यारी पोतवधू का पूरा ख्याल रखूंगा। ऐसे देखो तो जी जिन्युआन काफी सुंदर लग रहा है। ऑफिस चलते हैं। जी परिवार के पूर्वजों, कृपा प्रकट की। बॉस जी, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ, बॉस जी, अलविदा। तुमने मुझे अकेले 2 सेट खाना खिला दिया। बॉस जी का धन्यवाद। क्या यह बॉस जी की गाड़ी नहीं है? अच्छा रोंग्यान, तुम तो बॉस जी की चापलूसी कर रहे हो। ग्रुप के गेट तक चापलूसी पहुंच गई। छुपा रहे हो क्या शर्मनाक चीज? तुम क्या कर रहे हो? कितनी हिम्मत! बॉस जी का लंच बॉक्स चुराने की हिम्मत। यह मेरी चीज है, वापस करो। अच्छा, तुम कह रहे हो यह लंच बॉक्स तुम्हारा है। चलो अभी बॉस जी के सामने पूछते हैं। बॉस जी को चोरों से सख्त नफरत है। चलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? बॉस जी, हमारे ऑफिस में एक चोर है। आप क्या करना चाहेंगे? निकाल दो। है ऑफिसर, और रोंग्यान को चोरी करते देखा। सच में चोर है। बॉस जी, यह आपका लंच बॉक्स है ना? मैंने कब कहा था कि मेरा लंच बॉक्स गुम हुआ है? अपनी चीजों की सुरक्षा खुद करो, दूसरों को चोरी न करने दो। धन्यवाद बॉस जी। बॉस जी, सब जानते हैं कि आपका लंच बॉक्स लिमिटेड एडिशन है। वह इसे कैसे खरीद सकती है? आप उसका इतना साथ दे रहे हैं। क्या आपको बॉस शेन का गुस्सा नहीं सताता? मैं दोबारा यह नहीं सुनना चाहता। चाहे शेन तुम्हारी विनती करे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अभी निकलो यहां से। रोंग्यान, तुम मेरी राह देखो। जब बॉस शेन वापस आएंगे, तब देखेंगे तुम बॉस जी को कैसे फंसाती हो। चिनिंगजू, क्या यह लिंग सियाओ की बताई बॉस शिन है? लगता है जिन्युयान के साथ अच्छे संबंध हैं। मैं आगे से कैंटीन में खाऊंगा। कैंटीन का खाना साफ और सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं। कैंटीन की इतनी तारीफ, तो अगले महीने मैं उनका परफॉर्मेंस स्कोर बढ़ा दूंगा। जैसा आप कहें। मैं अब काम पर जाता हूं। कैंटीन से मेरे लिए खाना ले आओ। तुम खुद देख लो। बॉस जी सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। क्या कोई समस्या है? इन सालों में खाद्य सुरक्षा और पोषण क्या सिर्फ दिखावा था? बॉस जी, मैं आज से कैंटीन को सुधारने जा रहा हूँ। मैं आपको सब करूंगा। जरूरत नहीं, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। बॉस जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे सच में इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चाहिए। बॉस जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे सच में ये नौकरी चाहिए बॉस जी। बड़ी खबर, क्या हुआ? बॉस जी ने प्रशासनिक प्रमुख को बुलाया। खाद्य सुरक्षा और पोषण संतुलन की जांच कर रहे थे। बहुत गुस्सा हुए और कैंटीन के प्रशासनिक प्रमुख को निकाल दिया। बॉस जी अचानक कैंटीन के मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं? कैंटीन जैसे छोटे मामलों में वे आमतौर पर दखल नहीं देते। अचानक जांच शुरू करो, काम पर लग जाओ। वांग माँ, आप कैसे आ गईं? बॉस जी ने मुझे आपके लिए खाना लाने को कहा। मैडम, कृपया इसे ठुकराएं नहीं। बॉस जी की भावनाओं को। शेंगशी क्या जगह है? हर कोई यहाँ आ नहीं सकता। लिन जियो, अपनी जुबान संभालो। अब वो नाटक क्यों नहीं कर रही?
मुझे पता था तुम ऐसे आ गए हो सिर्फ बॉस जी को लुभाने के लिए। तुम कमीनी, तुमने मुझे मारा। पता है मैं कौन हूँ? पता है, बंदर हो ना? तुम्हारा ये छोटा सा चेहरा बिल्कुल बंदर जैसा लगता है, नुकीली नाक और ठुड्डी, इसलिए बातें भी इतनी कड़वी होती हैं। खाने चलो। मैडम, आज आपने जैसा किया वैसा ही करना चाहिए, तभी लोग आप पर हावी होकर आपको परेशान नहीं करेंगे। पता है वांग माँ, चिंता मत करो, रात का खाना खाकर डिब्बा वापस ले जाऊंगी। ठीक है मैडम, मैं पहले चलती हूँ। अयान, यहाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इन सालों में तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, श्री शेन का धन्यवाद। मुझे काम पर जाना है। अयान, तुम मुझसे कब तक छुपती रहोगी? मुझे क्यों नहीं स्वीकार कर रही? तुम कब तक रोंग्यान को अपनी भावनाएं बताने वाली हो? उसके जन्मदिन पर मैं उसे एक अद्भुत प्रपोजल का सरप्राइज दूंगा। मैं शेन्यान को सिर्फ भाई मानती हूँ। उसे मेरे बारे में ऐसा ख्याल कैसे आया? मैं उसका समय बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने कहा था मैं तुम्हें सिर्फ भाई मानती हूँ। नहीं अयान, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? मुझे छोड़ दो। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मुझे छोड़ दो। बॉस शेन, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। चिजिन्युआन, मेरे और अयान के बीच अभी कुछ बातें बाकी हैं। तुम पहले बाहर जाओ। अयान, यहाँ आओ। शायद यह संभव नहीं है। बॉस शेन, तुम इस तरह मेरे कर्मचारी को डरा रहे हो। तुम हट जाओ। क्या तुम उसके साथ बहुत घनिष्ठ हो? वह सिर्फ मेरा एक पड़ोसी भाई है। ओह, बॉस शेन अगर आज यहाँ आए हैं, कोई काम की बात नहीं है तो कृपया वापस जाइए। चिजिन्युआन, क्या तुम भूल गए तुम्हारे और शेन मिंगजू के बीच का वादा? यह मेरा मामला है, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। मेरे और उसके बीच सिर्फ एक समझौते की शादी है। इतना दुखी होने की क्या बात है? बॉस जी, मैं पहले काम पर जा रहा हूँ। मिंगजू जी नमस्ते। मिंगजू जी, तुम आखिरकार वापस आ गई। हाँ, वह चिजिन्युआन की सफेद चांदनी है ना? विदेश में व्यापार यात्रा तुरंत वापस आ गई। जिन्युआन कहाँ है? मिंगजू जी, अगर तुम अब नहीं आती, मुझे डर है कि कुछ लोग बॉस जी के प्रति बुरी नीयत रखते हैं। तुम जिन्युआन की नई भर्ती की गई छोटी सहायक हो। तुम्हारी उम्र में कुछ कल्पनाएं होना सामान्य है। बस कल्पनाओं को वास्तविकता न समझ लेना। अपने उज्जवल भविष्य को बर्बाद न करना ही काफी है। मेरी बात समझ में आई? पता है। धन्यवाद मिंगजू जी की चेतावनी के लिए। पता है तो ठीक है, अच्छे से काम करो। वह मुझे संकेत दे रही है। चिजिन्युआन को पसंद करना ठीक है, लेकिन जिद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपने उज्जवल भविष्य को बर्बाद कर दोगी। खाने आ जाओ। पता है, यह सब ठीक है, इसे बदलने की जरूरत है। हेलो मिंगजू जी, मैंने अभी देखा। बॉस जी के ऑफिस गई थी।
अब तक क्यों आई? तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती थी? बहुत सारा काम था। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। बैठो। चिजिन्युआन मेरे लिए मछली की हड्डी निकाल रहा है। क्या देख रही हो? डर रही हो मैं तुम्हें जहर दे दूंगी? नहीं, बॉस जी मुझे जहर क्यों देगी? हम स्वादिष्ट है। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनने वाला नहीं है। पानी पियो। बेहतर महसूस कर रही हो? जिन्युआन, क्या तुम अंदर हो? बस हो गया। अगर शेर मिंगजू ने मुझे यहाँ देख लिया तो वह मुझे निकाल देगी। बॉस जी, ये तुम्हारा ऑफिस। कहाँ छिप सकती हूँ? नहीं है। शायद डेस्क के नीचे छिप सकती हूँ। धन्यवाद बॉस जी। जिन्युआन, मैं अंदर आ रही हूँ। मैं अभी चिजिन्युआन से मिली थी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट लाई हूँ। तुम क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, तुम शायद मेरे पीछे किसी को छुपाए हुए हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या वह मुझे नहीं देखेगी? डेस्क के नीचे से आवाज क्यों आ रही है? तुमने किसी को छुपाया तो नहीं है? बस करो। गुस्सा मत हो, बस मजाक कर रही थी। आगे से मेरी अनुमति के बिना तुम इस ऑफिस में नहीं आ सकती। जिन्युआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बस तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ। बाहर जाओ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। टेबल पर रखा है, खा लेना। वह चली गई, अब निकल सकते हो। तो मैं निकल रही हूँ। हम मिसेस जी, यह क्या? संतुलन नहीं बना पा रही? मैं पैर सुन्न हो गए हैं। बॉस जी, मैं पहले जा रहा हूँ। हमारे कॉलेज के दोस्त होने के नाते तुम्हें एक मौका देता हूँ। इन फाइलों को ठीक करके मिंगजहू बहन को दे दो। हाँ, ये फाइलें मिंगजहू बहन को जल्दी चाहिए। मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। लिंग स्याओ, तुम भूल गए क्या? मैं बॉस जी की सेक्रेटरी हूँ। जिन्युआन की सेक्रेटरी? क्या मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकती? बिल्कुल। मिंगजहू बहन और बॉस जी के रिश्ते पूरे ऑफिस में कौन नहीं जानता? मिंगजहू बहन का तुम्हें आदेश देना तुम्हारा सौभाग्य है। माफ कीजिए, मैं सिर्फ बॉस जी की सुनती हूँ। तुम मिंगजहू बहन, ये छोटा सा काम मैं कर लेता हूँ। तुम्हें खुद क्यों परेशान करना? उसे सबक सिखाओ, फिर हिम्मत नहीं करेगी। लिंग स्याओ, तुम क्या करना चाहते हो? बिल्कुल, तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। क्या डर गए? अभी तो बहुत बड़े बन रहे थे। क्या हो रहा है?
उसे हमारे यहाँ आने की फुर्सत कैसे मिली? जिन्युयान, तुम कैसे आ गए? शेनमिंगजू, अपने लोगों को संभालो। अगर मैंने फिर देखा कि तुम्हारे लोग मेरे लोगों को परेशान कर रहे हैं तो उसे निकाल दो। जी सियाओ सियाओ, चलो हम चलते हैं। तुम्हें सताया जा रहा है और तुम जवाब भी नहीं दे रहे। क्या? तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मेरी इज्जत का प्रतिनिधित्व करती हो। हमेशा याद रखो, समझे? क्या वह अभी मेरी रक्षा कर रहा था? रोंग्यान, पहले की स्टैटिस्टिक्स फाइलें। अभी ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, क्या अभी जरूरी है? बिल्कुल, ये फाइलें जल्दी चाहिए। बॉस जी अभी मीटिंग में हैं, फोन लेने में व्यस्त हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो न जाओ, लेकिन अगर बॉस जी का काम रुका तो जिम्मेदारी तुम्हारी। लिंग सियाओ सियाओ ने जो कहा झूठ नहीं लगता। अगर जिन्युया की मीटिंग में देरी हो गई तो मेरा पाप बहुत बड़ा होगा। शायद यही जगह है। रोंग्यान, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी किस्मत कितनी बड़ी है। बात क्या कर रहे हो? लैब का तापमान -10 डिग्री है। बिना अनुमति के अंदर मत जाओ। भैया, गलत समझ रहे हो। मैंने देखा लैब का दरवाजा खुला था, इसलिए मैंने इसे बंद करने की कोशिश की। ठीक है, बंद करके जल्दी चले जाओ, यहाँ मत ठहरो। मालूम है। मिल गया। कोई है? अरे भाई, मैंने अभी लैब में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। कैसी आवाज? शायद तुम्हारा भ्रम है। रात के समय यहां कौन आएगा? वहां सीसीटीवी है। अरे मुझे बचाओ। अरे यान्यान, अरे वाह, मेरी यान्यान वापस आ गई। मेरी बहू तुम्हारे साथ वापस नहीं आई? वह वापस नहीं आई? मैडम अभी तक वापस नहीं आई है। सर, क्या मैडम आपके साथ वापस नहीं आई? मैंने ऑफिस में उन्हें नहीं देखा। मुझे लगा वह सुबह ही वापस आ गई होंगी। अरे बाप रे, यह यान्यान अभी हमारे घर में नहीं है। उसे जी परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कहीं रास्ता भटक तो नहीं गई? अरे यह तो। आप परेशान न हो, मैं मैडम को फोन करता हूँ। जल्दी करो। फोन उठाया? मैडम ने फोन नहीं उठाया। अरे इतनी रात हो गई, मैडम अभी तक वापस नहीं आई। कहीं कोई खतरा तो नहीं हो गया? जिन्यान, तुम एक छोटी सी लड़की इतनी रात को बाहर अकेली, यह सुरक्षित नहीं है। जाओ जल्दी से उसे ढूंढो। आप चिंता न करें, मैं अभी ढूंढने जाता हूँ। जल्दी जाओ। अरे यार, जिन्यान, क्या तुम मुझे लेने आए हो? नहीं। इतनी रात को कंपनी आए मुझे लेने नहीं? तो क्या किसी और लड़की को लेने आए हो? तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जिन्यान,
बचाओ। पकड़ लो। आखिरकार ऑफिस टाइम खत्म। हे भगवान, ये काम बहुत मजेदार है यार। गेम खेलते खेलते अब तक बस समय बहुत लंबा हो गया। संतोष करो, कोई देखने वाला भी नहीं है, बॉस जी भी नहीं आएगा। खेल खेलो और पैसे कमाओ, क्या बुरा है? जरूर करना चाहिए। बचाओ। भाई, मुझे लगता है कि मैंने फिर से प्रयोगशाला में किसी को चिल्लाते हुए सुना। एक महिला की आवाज थी, तुमने सुनी? कौन सी महिला? प्रयोगशाला में तापमान -10 डिग्री है, वहां से आवाज कैसे आ सकती है? चलो ऑफिस से निकलते हैं और शराब पीते हैं, थोड़ी पीते हैं, फिर चलते हैं। क्या मैं वाकई यहाँ मरने वाला हूँ? बॉस जी, इतनी रात को आप यहाँ कैसे? चिजन्युया। क्या यहाँ कोई आया था? हाँ, मतलब प्रयोगशाला का तापमान -10 डिग्री है, यहाँ कौन आएगा? चिजन्युया। मैंने कहा था कि मैंने सुना है। चिजन्युया। दरवाजा खोलो मेरे लिए। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, दरवाजा खोलो मेरे लिए। बॉस जी, हमारे पास नहीं है प्रयोगशाला की चाबी। इस प्रयोगशाला को किसने बंद किया? एक महिला, हम उसे जानते भी नहीं, है ना? रोंग्यान, रोंग्यान, होश में आओ। रोंग्यान, सुना नहीं? रोंग्यान, रोंग्यान, होश में आओ। रोंग्यान, रोंग्यान, होश में आओ। रोंग्यान। वह यहाँ पूरी रात जागता रहा। कैसा है? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? बहुत बेहतर। बॉस जी का धन्यवाद आपकी चिंता के लिए। देर से आए बड़े बेटे, आपके शेंगशी ग्रुप की सुरक्षा क्या है? क्या एक जीवित इंसान दिखाई नहीं देता? एक छोटी सी लड़की इतनी ठंडी प्रयोगशाला में बंद कई घंटे। वो गर्भवती है, क्या वो सहन कर सकती है? ओह डॉक्टर रॉन्ग, मेरे पेट में बच्चा कैसा है? आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, बच्चा ठीक है, लेकिन आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। मैंने आपके लिए दवाई लिखी है। समय पर लेना, दिन में 3 बार। ओह धन्यवाद डॉक्टर रॉन्ग। शेंगशी ग्रुप के प्रमुख से क्या डरना? उनसे मत डरो। एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी नौकरी छोड़ दो। तुम चुप रहो, कोई तुम्हें गुंगा नहीं समझेगा। अच्छा, तो मैं चलता हूं। मेरी बात दिल से लगा लो, अच्छे से सोच लो। आखिर किसने तुम्हें लो टेम्परेचर लैब में बंद किया था? कल काम खत्म होने के समय लिन जियाओ ने मुझे बताया तुम्हारा पुराना डेटा लो टेम्परेचर लैब में है। मुझे वहां से लेने जाना था। फिर से यह लिन जियाओ। सुना है, कल रात रोंग्यान को -10 डिग्री के लैब में बंद कर दिया गया था। खुशकिस्मती से बॉस जी ने समय पर देख लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मिंगचू जी, मुसीबत आ गई है, मेरी मदद करो। कल रात वह घटना तुमने की थी।
मैं रोंगयान के उस घमंडी अंदाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह तुम्हारे सिर पर चढ़ गया है, मिंगजू जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे नुकसान पहुंचाऊं। अगर फिर ऐसा हुआ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। मेरे कहने के अनुसार करो। शिन मिंगजू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अगर तुम्हारे लोगों ने फिर मेरे लोगों को छुआ तो वह निकल जाएगी। जिन युआन, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या हुआ है? कल रात लिन जियाओ ने मुझे लो टेम्परेचर लैब से फाइल लाने को कहा। बात की बात शायद मिंगजू जी को पता चल गया होगा। मैंने तुम्हें लैब से लाने को कहा था, लेकिन मैंने कहने के बाद मैं चला गया। मुझे नहीं पता था कि बाद में क्या हुआ। तुम्हें यकीन है? तुला के मैनेजर ने मुझे क्यों बताया कि एक औरत ने दरवाजा बंद किया था? बॉस जी, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। हम कैसे साबित करोगे? मॉनिटरिंग देख लेते हैं। अगर मॉनिटरिंग में लिन जियाओ दिखे तो उसे निकाल दिया जाएगा। रोंगयान, तुम क्या सोचते हो? ठीक है, यही करते हैं। वैसे भी मैं सोच रहा था कि मेरी छोटी सेक्रेटरी की बेगुनाही कैसे साबित करूं। कैसा रहा? अब साबित हो गया कि मेरी सेक्रेटरी बेगुनाह है। मिंगजू जी, शुक्रिया कि तुमने मेरी बेगुनाही साबित की। नहीं तो मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। तुम लोग मुझे मूर्ख समझते हो। इस हिस्से को काट दो। क्या तुम सोचते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? शायद इसे छोड़ना चाहिए। नहीं, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। हम शेंगशी में ऐसे बुरे चरित्र वाले लोगों को नहीं रख सकते। बॉस जी, चाबी कूड़ेदान में मिल गई है। ये चाबी पर उंगलियों के निशान की रिपोर्ट है। अब क्या कहना है? मिंगजू दीदी, मैं शेंगशी छोड़ना नहीं चाहती। तुम उसकी रक्षा करना चाहती हो, है ना? ठीक है, फिर तुम ही चुनो। तुम और वह, सिर्फ एक ही रह सकता है। जिन्युआन, तुमने मुझ पर गलत आरोप लगाया। मैं भी धोखे में था। लाओ, लिन छाओ छाओ को ले जाओ। नहीं, मिंगजू दीदी। जिन्युआन, मैं पहले काम पर जा रही हूँ। आज की बात के लिए धन्यवाद। तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? बॉस जी, आप चाहते हैं कि मैं कैसे धन्यवाद दूं? मैं क्या चाहता हूं तुम्हें नहीं पता? बॉस जी, यह ऑफिस में है। तुम क्या सोच रही हो? नहीं। बचाओ, यह बहुत शर्मनाक है। बसंत आ गया है। इस तरह देखने पर चिजिन्युआन दिखने में अच्छा है। नीचे आओ। ओह, ठीक है बॉस जी। हाल ही में दुकान पर एक अभियान चल रहा है और संयोग से मिल गया। ऐसा था। क्या संयोग है? यहां भी तुम दोनों से मिलना। क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं बैठ जाऊं? तुम हर जगह कैसे मिल जाते हो?
क्या तुम पागल हो? हमारे रोंगयुआन जो का चुपके से पीछा कर रहे हो। कम घमंड करो। किसने तुम्हारा पीछा किया? मैं सीधा आदमी हूं। रोंगयान, क्या तुमने अस्पताल में गर्भपात के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया था? तुम क्यों नहीं आई? मैं शादीशुदा हूँ। और मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी भी ली। शायद। बहुत अच्छा। मैंने कहा था, बच्चे के पिता को बच्चा पसंद है। और सुनो, क्या यह परिचित लगता है? यह वही विटामिन है जो तुमने पहली बार अस्पताल आने पर खाया था। दवा खा लो। क्या मैंने उसे बाद में जो दवा दी वह गर्भ निरोधक नहीं थी? वह विटामिन थी। वह मेरा बच्चा है। क्या चिजिन्युआन को मुझ पर शक हो रहा है? डॉक्टर रोंग, मुझे गलती हो गई। पिछली बार मैंने वास्तव में गर्भ निरोधक दवा खाई थी। बस मैं पिछली बार जल्दबाजी में था और मैंने अपने पास रखी दवा तुम्हें दे दी। वह पैकेजिंग बॉक्स मैंने फेंक दिया था। ऐसा? अगर तुमने गर्भ निरोधक दवा खाई है तो अस्पताल जाकर जांच करवा लेना, सुरक्षित रहें। मैं समझ गया। धन्यवाद डॉक्टर रोंग। चीदा गोंगजी, तुम दोनों यहां कैसे? वह मेरी सेक्रेटरी है। मैं उसे खाने के लिए लाया हूं। इसमें क्या समस्या है? आ ये जगह कपल्स के डेट के लिए है। बस संयोग से यह रेस्तरां में कोई इवेंट चल रहा था और संयोग से हम दोनों मिल गए। हाँ। ओ, ची गोंगजी, समय हो गया है। रोंगयान, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। कहां रहती हो? मेरा घर। रोंग मां मेरी सेक्रेटरी है। उसे छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें यहां दिखावा करने की जरूरत नहीं है। भैया, मैं जानता हूं तुम्हें जीतने की लत है। ये भी मुझसे लड़ोगे? क्या तुम सच में उससे तुम्हें छोड़ने के लिए कहोगी? हाँ। श्री रोंग, आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। सुन लिया। ठीक है, मैं चलता हूं। गर्भवती हो, सावधान रहना। अगर पापा होते, क्या वे भी मुझे ऐसे ही देखभाल करते? मैं पसंद है। वह तो जलन हो रही है। मैं बस क्या? बस लगता है वह मेरे पापा जैसे दिखते हैं। वह बस ऐसे ही। बस यही। घर जाओ। बस अब देर हो गई। मुझे देर हो जाएगी। देर हो गई। किसने मेरा अलार्म बंद कर दिया? आज काम पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी छुट्टी पहले ही ले ली है। समय गिनो। अब अस्पताल जाकर रजिस्टर कराना चाहिए। साथ ही चेकअप भी करा लो। उसे यह सब इतनी अच्छी तरह से कैसे याद है? इन दिनों काम में व्यस्त था, मैं भूल गया था। धन्यवाद बॉस जी, आपका ध्यान रखने के लिए। तो बॉस जी, पहले काम पर चले जाओ। मैं तैयार होकर आता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि दादी मुझे डांटे? यह जानबूझकर किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैडम, आप जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हैं। बधाई हो।
धन्यवाद डॉक्टर। जुड़वा बच्चों के मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मैडम रोंग, आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकती हैं। वहां प्रसूति विशेषज्ञ हैं। वे ग्रुप में ही प्रसव पूर्व जांच का समय बताएंगे। पापा को भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। आपात स्थिति में तुरंत देखभाल की जा सकेगी। बॉस जी, आपका विचैट निकनेम क्या है? मुझे नहीं मिल रहा। मैं भेजता हूं। क्या आप दोनों सच में पति पत्नी हैं? ऐसा नहीं लगता। पहली बार आप जैसे लोग देखे हैं। बच्चा होने वाला है, मां बनने वाली है, पर पापा का वीचैट तक नहीं मिल रहा। आप लोग आमतौर पर कैसे बात करते हैं? मैं घबरा जाता हूं तो दिमाग खाली हो जाता है। वह डॉक्टर, हमें और काम है, चलते हैं, धन्यवाद। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें मेरा विचैट तक नहीं पता? तुम्हारी नजरों में मैं बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता। ऐसा नहीं है। तुम बहुत अहम हो। साबित करो। मैं संतुष्ट हूं। इस मीटिंग का मुख्य बिंदु इस तिमाही का। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देख ली है। मुझे लगता है इस महीने फाइनेंस में कुछ समस्या है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। थक गए हो खड़े खड़े? यहां मेरे पास बैठो। जारी रखिए आप। मीटिंग रोकी गई है। 10 मिनट का ब्रेक। बॉस जी पहले ऐसे नहीं थे। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? चिजन्यूया का ऑर्डर। चिजन्यूया कौन है? टेबल पर रख दो। धन्यवाद। जिन्युयान कहाँ है? बॉस जी अभी बाहर गए हैं। यह मेरा पसंदीदा डेजर्ट नहीं है। देखा, जिन्युयान के दिल में अभी भी मेरी जगह है। मुझे क्या पसंद है वह याद रखता है। रख दो। यह मेरे लिए नहीं है क्या? किसने कहा तुम्हारे लिए है? अगर मेरे लिए नहीं तो उसके लिए है क्या? चिजन्युया, तुम बहुत आगे निकल गए। बाहर जाकर खा लो, फिर अंदर आना। ठीक है। चलो, मीटिंग जारी रखते हैं। मैंने जो कहना था कह दिया। मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। बॉस जी, तुमने मीटिंग खत्म कर ली? हाँ। बॉस जी, लोग गलतफहमी में पड़ जाएंगे। तुम्हारे होंठ पर कुछ लगा है। क्या? क्रीम है क्या? जिन्युयान, आज अयान का जन्मदिन है। तुम भूल तो नहीं गए? नहीं भूला, आप चिंता न करें। हाँ, अगर भूल गए तो देखना, पैर तोड़ दूंगा। लड़कियों को सरप्राइज बहुत पसंद होता है। तुम इसे बर्बाद मत करना। वांग माँ, शाम 6 बजे तक सब तैयार कर देना। क्या उसे पसंद आएगा?
शायद पसंद आए। दादी, वांग माँ, कहाँ है सब? चिजिन्युया। 3, 2, जन्मदिन मुबारक हो। अच्छा लगा। अब मन्नत मांगो। मेरे बच्चों का स्वस्थ और सुरक्षित जन्म हो। चिजिन्युया का व्यवसाय फले फूले। केक काटने का समय आ गया है। इतने समय बाद पहली बार इस बदमाश के चेहरे पर मुस्कान देखी है। देखो, पसंद आया। धन्यवाद बॉस जी, मुझे बहुत पसंद आया। यह कपड़ा बहुत ही खुला हुआ है। क्या यह गलत से आ गया है? यह मुझे पसंद है। रात में इसे पहनकर दिखाओगी। डॉक्टर रोंग, वह यहाँ कैसे आ गया? उसे हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यह फिर से वही रोंग युवांशु। प्रेसिडेंट जी, समय नहीं है, मैं कंबल में छुप जाता हूँ। उसे पता नहीं चलना चाहिए। अंदर हो। मैं अंदर आ रहा हूं। चेहरा इतना खराब क्यों है? गुस्से में हो? जानबूझकर पूछ रहे हो? ची जिन्युआन, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। ये पैर। डॉक्टर जी, कहीं उन्हें मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, मुझे बूढ़े की डायरी में पता चला मेरी एक बहन है जो बाहर खो गई है। ठीक है, मैं जाता हूं। मैं इस जगह आ जाओ। चलता हूं। ची जिन्युआन, तुमने कंबल में किसी को छुपा रखा है। मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? जल्दी जाओ। हेलो, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, मैं तुरंत हॉस्पिटल वापस आता हूं। ठीक है, हॉस्पिटल में काम है, तुम्हारी मर्जी। चले गए और अभी भी देख रहे हो? नहीं। क्या यह डॉक्टर रोंग मेरा भाई हो सकता है? हम दोनों का उपनाम रोंग है और वह पापा से भी काफी मिलता जुलता है। मैं समझ गया। मैं किसी को जांच के लिए भेजूंगा। धन्यवाद बॉस जी। कंपनी की छुट्टी है। बहुत अच्छा। छोटी बिल्ली को मनाना आसान है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा लगता है बच्चा मुझे लात मार रहा है। हाँ, महसूस किया। उसके बच्चे का असली पिता कौन है? बॉस जी, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है ना? मैं। यह देखना है कि किसका है। अगर जिजिन्युआ को पता चला कि मेरे पेट में उसका बच्चा है, क्या वह स्वीकार करेगा? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? स्पष्ट नहीं है क्या? मिसेज जी, आपके हाथ पर और गले में कुछ कमी है। यहाँ की सबसे अच्छी नेकलेस और अंगूठी निकालो। सबसे कीमती सामान लेकर आओ। देखो, पसंद आया।
नहीं। पैक कर दो, मुझे सब चाहिए। यह कार्ड लो। बॉस जी, आपकी रसीद संभाल कर रखें। ठीक है। कहा था ना कि पसंद नहीं। औरत जब नहीं कहती तो मतलब हाँ होता है। तो अगर मैं पसंद है। तो सही है। धन्यवाद। चलो। फूल बेच रहा हूँ। भाई, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लो। दीदी, हम वैसे नहीं हैं जैसा आप सोच रही हैं। तो फिर क्या रिश्ता है? हम पति पत्नी हैं। पैक कर दो, ये सब मुझे चाहिए। ठीक है भाई। यह लड़का तो बहुत प्यार करता है अपनी बीवी से। लो भाई, आपके लिए। ठीक है। धन्यवाद। आगे बढ़ो भाई। लो। धन्यवाद। चिजिन तो बहुत ध्यान रखता है। देखो, तुम्हारे पास नेकलेस भी है, अंगूठी भी है, फूल भी हैं, लेकिन मेरे पास तो अभी तक कुछ भी नहीं है। क्या करें? क्या यह काफी है? मुझे लगता है नहीं। अभी वाला नहीं गिना। बॉस जी, मैं अभी भी गर्भावस्था में हूँ। डॉक्टर ने कहा था गर्भावस्था के दूसरे चरण में व्यायाम भ्रूण के विकास में मदद करता है। अच्छे से आराम करने का मौका मिला है। तुम तो आराम कर रही हो। कल रात मैं बहुत थक गया था। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। कल रात तुम बहुत खुश थी और आगे भी चाहती थी। वह तो। बॉस जी, पास वाली औरत कौन है? रोंग्यान? यह कैसे हो सकता है? हेलो मिंगजहू जी, मैंने बॉस जी को रोंग्यान के साथ देखा है। अभी वे इंपीरियल होटल के पास हैं। रोंग्यान, आज तुम्हारी खैर नहीं। कार में बैठी औरत रोंग्यान है। जिनयान को सफाई की बहुत आदत है। मुझे तो उसकी कार में बैठने का मौका भी नहीं मिला। रोंग्यान से है। इतनी आसानी से उसकी कार में बैठ गई। बॉस जी अभी कार में है। यह अच्छा नहीं लग रहा। क्या सोच रही हो? दिमाग में क्या चल रहा है? रात को घर जाकर बात करते हैं। सच में रोंग्यान? यह कैसे हो सकता है? जिन्युयान, सावधान। चिजिन्युया, उठो, मुझे डरा मत दो। हेलो 120। जिन्युयान, मुझे डरा मत दो। ठीक है। सब मेरी गलती है। मुझे कार रोकनी नहीं चाहिए थी। सब मेरी गलती है। मुझे कार रोकनी नहीं चाहिए थी। चिजिन्युया, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। रोंग्यान,
मेरे मन में एक सवाल है। क्या अगली बार पूछ सकते हैं? ठीक है, मैं पहले राउंड करता हूं। कोई जरूरत हो तो बुलाना। ठीक है। चिजिन्युया, जल्दी उठो, प्लीज। अगर तुम उठ गए तो मैं तुम्हें बच्चे के बारे में बताऊंगी। चिजिन्युया उठ गया। मैं डर गई थी। मैं अब नहीं जागूंगी। कुछ लोगों की आंखें सूज जाएंगी रोने से। बिल्कुल नहीं। अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो, छोटी बिल्ली। बॉस जी आमतौर पर किसी को मौका नहीं देते। स्थिति देखकर इंसान पर निर्भर करता है। छोटी बिल्ली, क्या मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? मुझे खिलाओ। बॉस जी अब ठीक है ना? मैंने अभी सुना तुमने बेबी कहा। बेबी को क्या हुआ? बेबी ठीक है। क्या चिजिन्युया को सच बताना चाहिए? बॉस जी, क्या आपको बच्चे पसंद हैं? ठीक है। सच में? मुझे लगा था आपको पसंद नहीं। किसने बताया तुम्हें? कुछ नहीं। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, बॉस जी। भूख लगी है? हाँ। तो मैं खाना ले आता हूं। तुम क्या कर रहे हो? हम एक लड़का और एक लड़की हैं। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन अस्पताल में। ची की पत्नी बिगड़ गई है। कब से? सिर्फ आग भड़काने में लगी हो, बुझाने की नहीं सोचती। बहुत अच्छा। मैं कह रहा था, बच्चे के पिता को बच्चे पसंद है। हाँ, कुछ परिचित लग रहा है। ये वही विटामिन है जो तुमने पहली बार अस्पताल आकर खाया था। मैं ठीक हूं, अब जरूरत नहीं। आज अस्पताल में है, मैं तुम्हें चेकअप के लिए ले चलता हूं। कौन सा चेकअप? चेक करेंगे कि पेट में बेबी ठीक है या नहीं। सोचा नहीं था वह इतना ध्यान रखता है। अभी भी खून आ रहा है। आओ, मैं पहले हालात देखता हूं, तुम यहां मेरा इंतजार करो। हाँ। ये तुम्हारी जरूरी डीएनए रिपोर्ट है। मैं उत्सुक हूं। ची परिवार की 18 पीढ़ियों की इकलौती संतान कौन सी बेवकूफ औरत है जो बच्चे के बहाने तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है? मैं देखना चाहता हूं। चले जाओ। क्या सच में तुम्हारी औलाद है? तुमने पहले कहा था कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं। अब क्या करें? चिजिन्युआन, उसे तो बच्चों से कोई लगाव ही नहीं। आखिर है तुम्हारी ही औलाद या नहीं? तुम भाग क्यों रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ दो। तुम मेरा बच्चा कैरी कर रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे डर गई थी। चिजिन्युआन,
तुम फिक्र मत करो, जब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा मैं बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। इसने इजाजत दी तुम्हें जाने की? मैं मानता नहीं। जी जिन्युआन, तुम बदमाश हो। तुम सोच लिया मुझे क्या जवाब दोगी? मुझे याद है तुम बच्चा रखने वाले नहीं थे। तब तो खुद देख कर गए थे जब मैंने गर्भ निरोधक गोली खाई थी। मुझे लगा तुम भी दूसरी औरतों की तरह हो। तुम असल में मेरे पास आई, इसलिए मैं कैसी औरत हूँ तुम्हें पता नहीं? तो अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई। मुझे बच्चा गिरवाने पर मजबूर करना चाहते हो, है ना? मेरा मतलब यह नहीं है। फिर तुम्हारा मतलब क्या है? अब तो मुझे बच्चे से लगाव हो गया है। अगर तुम मुझे बच्चा गिरवाने पर मजबूर करोगे तो मैं कभी मानने वाली नहीं। तेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, मुझे तो खुशी हो रही है। उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे करूंगा? तुम सच कह रहे हो। तुम्हारी नजरों में मैं इतना बेरहम हूं? इतने वक्त से तुम्हारे साथ रहकर मेरा दिल तो पहले ही तुम पर आ गया था। मुझे तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी तो लेनी ही है। जी जिन्युआन कहता है अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। मैं सही सुन रही हूँ ना? हम कहाँ जा रहे हैं? डिपार्टमेंट की डिनर पार्टी। चलो माहौल गर्म करते हैं। जिन्युआन, उस दिन मैंने जानबूझकर गुस्सा नहीं किया था। बैठो। ये दोनों आखिर हैं किस रिश्ते में? सब लोग गेम खेलेंगे। अगर खेलेंगे तो थोड़ा स्पाइसी खेलें। ट्रूथ और डेयर खेलते हैं? हाँ हाँ बढ़िया। आओ आओ। रोंगयान, तुम खेलोगे? मैं ठीक हूँ। जिन्युआन, सब आ रहे हैं, तुम आ रहे हो? शुरू करो। पहले ही कह दिया था, बाद में मत कहना कि मैंने धोखा दिया। मैं डेयर चुनता हूँ। बस एक खेल है, रोंगयान। तुम खेल नहीं सकते क्या? बाएं वाले को चुमो, चुमो चुमो। यह डेयर मैं पूरा नहीं कर सकता। मैं 3 पेग पी लूंगा। मैं तुम्हारी तरफ से भी लेता हूं। वाह, कितना मर्दाना। मैं बाहर हवा खाने जा रहा हूं, तुम लोग खेलो। मैं बाहर जा रहा हूँ। जी जिन्युआन, तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मिसेस जी, तुम क्या करने वाले हो? अच्छा नहीं लग रहा? कहाँ अच्छा नहीं लग रहा? क्या डॉक्टर रोंग को बुलाना चाहिए? तुम क्या कर रहे हो? मिसेस जी, तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे नहीं जानती। तो हम इस समय का उपयोग करें एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए। जिन्युआन, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था।
रोंगयान भी यहाँ है। मैं पहले जा रहा हूँ। जिन्युआन रोंगयान जा सकता है, तुम नहीं। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उनके साथ खेलो, मुझे कुछ काम है। मिसेस जी कार में बैठिए। बॉस जी, तुम्हें कंपनी के लोगों के देखने का डर नहीं है? अगर देख भी लिया, कोई बात नहीं। क्या तुमने नहीं कहा था कि शादी छुपानी है? मुझे अचानक लगा सार्वजनिक करना अच्छा लगेगा। मिसेस जी को क्या चिंता है? अगर शेनमिंगजू को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला, क्या वह मुझे शेंगशी में काम करने देगी? शानदार दुनिया का मालिक मैं हूं, उसकी कोई बात नहीं चलती। लेकिन लेकिन क्या? क्या तुम नहीं चाहते? नहीं, मैं तो मेरी बात मानो। हाथ। सार्वजनिक कर दो। बड़ी खबर है, बॉस जी ने वीवो पर आधिकारिक घोषणा कर दी। हे भगवान, बॉस जी यह सदाबहार पेड़ आखिरकार खिल गया। अरे बताओ, शी की पत्नी कैसी होगी? पता नहीं। चिजिन्युया ने ऐसे ही सार्वजनिक कर दिया। जल्दी देखो। क्या बॉस जी गुलाब रोंगयान को देने वाला है? क्या ची की पत्नी? बॉस जी तुम्हें दिया। यह ठीक नहीं है। क्या तुम सच में नहीं चाहते? शी की पत्नी। धन्यवाद बॉस जी। तुम उसके साथ क्या रिश्ता हो? उसने सार्वजनिक रूप से जैसा कि तुम देख रहे हो, चुंबन, गले लगाना, बिस्तर का रिश्ता। और क्या रिश्ता हो सकता है? चिजिन्युया ने इस तरह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। मेरे और उसके बीच का रिश्ता। वैसे ही वही है जिससे तुमने शादी की, है ना? हाँ। क्या समस्या है? क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। जिन्युयान, तुम बहुत आगे निकल गए। मैं तुम्हें इतने सालों से प्यार करती आई हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पागल। इस महीने सभी का बोनस 2 गुना। अरे सच में? शी की पत्नी, क्या तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट। बॉस जी की पत्नी को कितना प्यार करते हैं। हमें भी फायदा मिल रहा है। अगर संतुष्ट हो तो क्या मुझे कुछ इनाम मिल सकता है? तुम क्या करना चाहते हो? बेशक, इनाम मांगने के लिए।
पहले तुम वहां बैठो। जाओ। जो चाहो खाओ, मैं लेकर आता हूं। तुम थोड़ा संयम बरतो। संयम क्यों बरतूं? मैं नहीं खाऊंगा। अयान, ये मैंने तुम्हारे लिए खास तैयार किया है, सूरजमुखी। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। माफ करो, मुझे सूरजमुखी पसंद नहीं। सुना तुमने? उसने कहा सूरजमुखी पसंद नहीं। फूल वापस ले लो। अयान, इन सालों में मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या मुझे एक मौका दोगी? मुझे तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखने दो। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। मैंने तुम्हें हमेशा भाई की तरह देखा है और मैं शादीशुदा हूँ। अयान, फिर से झूठ बोल रही हो ना? तुम मेरी हो, है ना? बड़ा मजाक है। चिजिन्युआन, ये मेरा और अयान के बीच का मामला है। तुम्हारा क्या मतलब है? सार्वजनिक रूप से शादीशुदा औरत को परेशान कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बकवास मत करो। अयान की शादी हुई है या नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। चाहे तुम मानो या न मानो, मेरी शादी हुई है, यह सच है। नहीं हो सकता। बॉस जी ने सबके सामने रोंगयान को चूम लिया। क्या यह वही रिश्ता है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? क्या यह मैं मुफ्त में देख रहा हूँ? अब तुमने देख लिया, रुंगयान मेरी पत्नी है। उसके पेट में मेरा बच्चा है। चिजिन्युआन, बस करो। अयान मेरी है। तुम गधे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तरफ आंख उठाने की? सुरक्षा, इसे ले जाओ। छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकता हूं। कहां देख रहे हो? कहीं नहीं। चलो सबको बता दें। बॉस जी, हमने गुप्त शादी की थी, सिर्फ समझौते की शर्त थी। मैंने मन बदल लिया है। अब मुझे लगता है सबको बता देना बेहतर होगा। और हमारी मिसेज जी की खूबसूरती के अनुसार पता नहीं कितने मर्दों को आकर्षित करेगी। दोस्तों, आज के इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं आप सभी के सामने एक राज खोलना चाहता हूं। रुंगयान मेरी पत्नी है। सोचा नहीं था कि मिसेज जी हमारे बीच ही हैं। बॉस जी की रोंगयान को देखने की नजर कितनी प्यारी है। क्या यह वही बॉस जी है जिसे मैं जानता था, जो हमेशा गंभीर रहता था? चुमो, चुमो। मैं सहमत नहीं हूं। जिन युआन, तुम और हमारे युआन जो अच्छे दोस्त हैं, क्या तुम भूल गए कि उसने तुमसे अपनी बहन को ढूंढने में मदद मांगी थी? बिल्कुल याद है। मैंने पहले ही लोगों को शीशी को ढूंढने के लिए लगा दिया है, लेकिन इसका मेरे और रुंगयान के रिश्ते से क्या लेना है? शीशी, क्या वही जिन युआन है जिस लड़की से वह बचपन में प्यार करता था? युआन जो बिजनेस ट्रिप पर है, आज मैं खास तौर पर आया हूँ तुम्हें बताने के लिए। हमारी शीशी मिल गई है। सोचा नहीं था तुम एक अनजान औरत के साथ रिश्ता बना लिया। आंटी रोंग, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। हमारी शीशी ही वह लड़की है जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे। पहले तुमने हमारे रोंग परिवार से विनती की थी कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं। क्या तुम भूल गए? हम और भी है हमारे दोनों परिवारों की बचपन की सगाई, क्या तुम उसे भी भूल गए? तुम्हारी और तुम्हारी फर्स्ट लव के बीच सगाई भी थी। वह पुरानी बात है। अब मैं जिन युआन, कागज पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब हमारी शीशी वापस आ गई है।
तुम्हारे ची परिवार को भी अपना वादा निभाना चाहिए। आरोंग, आरोंग, देखो तुम हमारे परिवार की स्थिति जानते हो। ची परिवार पिछली 18 पीढ़ियों से एक लौता वारिस है। अब जिन्युआन और यान्यान, उनका प्यार सच्चा है। मुझे लगता है कि यह बचपन की सगाई खिम कर देनी चाहिए। हम ची परिवार आपको मुआवजा देंगे। हमारे रोंग परिवार को किसी भी मुआवजे की जरूरत नहीं है, बस वादा चाहिए। आज अगर किसी ने मुझे संतुष्टि नहीं दी तो बात नहीं होगी। क्या बात है जो अच्छे से नहीं कही जा सकती? क्या हाथापाई जरूरी है? वह कैसे मेरी शीशी से इतनी मिलती जुलती है, यहाँ तक कि अब लौटी हुई शीशी से भी ज्यादा बचपन जैसी लगती है। आंटी रोंग, हमने साफ कह दिया है, हम ची परिवार रोंग परिवार को मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन शादी की बात मैं मंजूर नहीं करूंगा। दादी, चलो हम चलते हैं। उसके अंदर मुझे एक परिचित सा एहसास होता है। काले सफेद अक्षरों में साफ लिखा हुआ है, अब हमारी शीशी वापस आ गई है। क्या आप जी परिवार अपना वादा निभाएंगे? शायद मैं गलत हूँ। रोंग युआनझो मेरा भाई नहीं है, बस संयोग से मेरे पापा जैसा दिखता है। अरे, मिसेस जी, इतनी रात को क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अब हिम्मत बढ़ गई है मुझसे सच नहीं बोलने की। मिसेस जी, क्या दिन की बात पर अभी भी उदास हो? बिल्कुल नहीं। मैं बचपन में समझदार नहीं थी, तब केवल शीशी ही मेरे साथ खेलती थी। मुझे तब लगता था वही मेरी एकमात्र है, लेकिन अब सब अलग है। अब मेरे यहां केवल तुम हो। अचानक यह सब क्यों कह रहे हो? किसी के जलने और गुस्सा होने से बचने के लिए। मैं नाराज नहीं हूं। अब खुश हो? सो जाओ। अरे अरे अरे, क्या करूं? रोंग युआनझो का फोन। डरने की क्या बात है? अरे, रोंग युआनझो, इतनी सुबह क्या काम है? ची जिन्युआन, ये क्या है? तुम कैसे? अरे नहीं, तुम्हारे पास रोंगयान का नंबर कैसे है? क्योंकि वह मेरे बगल में सो रही है। मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना था और तुम लोग एक साथ हो गए। हाँ, जैसा तुमने पहले कहा था, बेवफा आदमी कुत्ते जैसा आदमी सिर्फ शारीरिक संबंधों के बारे में सोचता है। वो सब मैं ही हूं। अरे रुको जरा, उस दिन तुमने मुझे जल्दी डीएनए टेस्ट करवाने को कहा था। वो मैंने जिन्युआन से छुपा कर करवाया था, उसे पता नहीं था। अच्छा ठीक है जी जिन्युआन, मैंने तुमसे मेरी बहन का पता लगाने को कहा था। क्या हुआ? क्या तुम बिजनेस ट्रिप पर इंटरनेट नहीं चलाते? तुम्हारा क्या मतलब है जी जिन्युआन? साफ साफ बताओ। तुम घर जाकर अपनी बहन को बताओ वो बचपन की शादी की बात। मैं मानने वाला नहीं हूं। मैं जिससे प्यार करता हूं सिर्फ रोंगयान है। बिल्कुल बेकार की बात। यान्यान, जल्दी बैठो। वो बचपन की शादी की बात जिन्युआन को दोष मत देना। उसे पता नहीं था। मैं तुम्हें एक जवाब दूंगी। मैं जिन्युआन को दोष नहीं दे रही। दादी, आप चिंता न करें, उसके पेट में मेरे जुड़वा बच्चे हैं। जुड़वा बच्चे? बहुत अच्छा। हमारे जी परिवार के पूर्वजों ने कृपा दिखाई है। जी परिवार की 18 पीढ़ियों से सिर्फ एक ही वंशज था, टूट गया। अरे,
तुम जल्दी से एक तरफ हो जाओ। तुम मेरी प्यारी बहू को चोट मत पहुंचाना। दादी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी जल्दी पक्षपात शुरू हो गया। गर्भवती सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ यान के लिए होना चाहिए। आगे से, अगर तुमने मेरी प्यारी बहू की एक आंसू भी गिराई तो मैं तुम्हें अपना पोता नहीं मानूंगी। दादी, जिन्युआन मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। दादी, सुनिए, आपने, आपकी बहू ने खुद साबित किया। एक तरफ हो जाओ। आज से काम पर मत जाना, घर पर रहो। अच्छे से बच्चे की देखभाल करो। दादी, आप चिंता न करें, मैं बच्चे की रक्षा करूंगी। मुझे पता है क्या करना है। क्या बात कर रहे हो इतने खुश होकर? हमारी शीशी की शादी कब तय होगी? आरोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? हमने पहले ही साफ साफ बता दिया था ना। अगर मैं जी परिवार के वादे न निभाने की बात सबको बता दूं, पता नहीं जी परिवार को कितना नुकसान होगा। तुम दादी, आप पहले नीचे जाइए। यहां मैं हूं, आपकी बहू को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अगर तुमने यान को तकलीफ दी तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। आप बेफिक्र रहिए। जिन्युआन भैया, मैं शीशी हूँ। क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं वापस आ गई हूँ, तुम मुझसे शादी का वादा निभाओगे, है ना? माफ कीजिए मिस रोंग, मैं शादीशुदा हूं। बचपन के वादे को भूल जाइए। जी परिवार की बहू बनने का हक सिर्फ मेरा है। माँ, इन सालों में मेरी एक ही प्रेरणा थी, वो थे जिन्युआन भैया। अब वो मुझे नहीं चाहते। मैं क्या करूं? तुम हमारे रोंग परिवार की राजकुमारी हो। मैं किसी को भी तुम्हारा अपमान नहीं करने दूंगी। मिस रोंग, मेरी और जिन्युआन की शादी, मीडिया ने पहले ही खबर छाप दी है। क्या रोंग परिवार को अपनी इज्जत की परवाह नहीं? क्या आप हेडलाइन बना सकते हैं? तुम होती कौन हो जो हमारे रोंग परिवार का नाम ले रही हो? आंटी रोंग, अगर आपने मेरी पत्नी को एक और गलत शब्द कहा तो मुझे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। माँ, चलो छोड़िए। जिन्युआन भैया के दिल में मेरा कोई स्थान नहीं है, चाहे रोंग परिवार पर जबरन शादी का आरोप लगे। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगी। जिन्युआन, मैं एक बार फिर पूछती हूँ, तुम शीशी को चुनोगे या इस अज्ञात महिला को? चाहे तुम मुझे 1000 बार चुनने को कहो, मेरा जवाब यही रहेगा, आंटी रोंग, जैसी आपकी मर्जी। जी जिन्युआन, तुमने बिना हिचकिचाए मुझे चुना। यही प्यार का एहसास होता है। जिन्युआन, तुमने इस अनजान औरत के लिए मेरी शीशी का इतना अपमान किया। क्या तुम्हें जी परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं? माँ, आप गुस्सा शांत करें। मेरा और जिन्युआन भैया का रिश्ता, मुझे यकीन है वो इसे आसानी से नहीं भूलेंगे। आखिरकार मैं ही जिन्युआन भैया की असली पसंद हूँ। दिल से चाही गई एक्साई। बचपन में जिन्युआ, उसके साथ हमेशा साथ रहना चाहिए था। बचपन में बेफिक्र बातें करते थे, बाल विवाह की बात अब खत्म। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। जिन्युआन भैया, तुम घबराओ मत। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस यह बहन को बताना चाहता हूँ। हमारे बीच बहुत सारी यादें हैं। यह बहन, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? बहन, तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तुम क्या कर रही हो? जिन्युआन भैया, मैं बस इस बहन से दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? दूर हो जाओ। तुम आज क्यों नहीं गए? जल तो नहीं गए? क्या यह एक्साई के हाथ पर वह जन्मचिन्ह नहीं है? उसके हाथ पर यह कैसे हो सकता है? रोंग बुआ, तुम क्या कर रही हो? एकदम समान, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे हाथ पर यह लाल दिल का जन्मचिन्ह कहां से आया?
हमेशा से था। क्या समस्या है? यह कैसे संभव है? मुझे याद आया। एक्साई एक्साई के बचपन में ही हाथ पर लाल दिल का जन्म चिन्ह था। क्या तुम्हें बचपन की बातें याद हैं? मैं बचपन में एक्सीडेंट हो गया था। याद नहीं। कोई बात नहीं, तो फिर याद न करो। एक्साई, तुम्हारे हाथ पर वह लाल दिल का जन्मचिन्ह कहाँ है? मुझे याद है, तुम्हारे बचपन में एक लाल दिल का जन्मचिन्ह था। मुझे यह जन्मचिन्ह बुरा लगता था। मैंने ब्यूटी पार्लर में हटवा दिया। यह कैसे संभव है? तुमने बचपन में मुझसे कहा था कि तुम्हें यह जन्मचिन्ह बहुत पसंद है। माँ, तुम मुझे सिर्फ इसलिए नहीं पहचान रही क्योंकि मेरे हाथ पर दिल का जन्मचिन्ह नहीं है। मैं तुम्हारी एक्साई हूँ। एक्साई, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें बचपन में किस चीज से एलर्जी थी? अब बड़ी हो गई हो, शरीर पहले जैसा नहीं रहा। एक्साई, तुम्हें बचपन में आम बहुत पसंद थे। लो, चखो। शुक्रिया माँ। यह कैसे संभव है? एक्साई को तो आम से एलर्जी थी। तुम भी एक टुकड़ा खाओ। माफ करना, मुझे आम से एलर्जी है। क्या तुम सच में मेरी शीशी हो? क्या तुम गलती कर रही हो? माँ, उसके बहकावे में मत आओ। मैं ही आपकी शीशी हूँ। मैं गलती नहीं कर रही। तुम्हारे हाथ पर दिल के आकार का जन्मचिन्ह और तुम्हें आम से एलर्जी है। ये सब गलत नहीं हो सकता। शीशी, सब माँ की गलती है। तुम माँ से नाराज तो नहीं होना। नहीं हो सकता। मेरे अपने हैं और मेरी माँ तो गुजर चुकी है। तुम गलती कर रही हो। शीशी, आंटी रोंग, युवान जो डॉक्टर नहीं है क्या? बस उससे डीएनए टेस्ट करवा लो। जल्दी ही पता चल जाएगा कि असली शीशी कौन है। हाँ, मैं युआन छो को फोन करती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि रोंगयान मेरी सगी बहन है। माँ, वो आपकी बहुत मिलती है। पिछली बार मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था और हुआ भी वही। तुम ही शीशी हो। सोचा नहीं था कि इतने चक्कर के बाद जिससे मैं वादा करना चाहता था और जिससे प्यार करता था, वह तुम ही हो। क्या गलती हो गई? तो तुम सच में मेरी शीशी हो। क्यों? उसे इतनी अच्छी किस्मत क्यों मिली? न सिर्फ रोंग परिवार की बेटी, बल्कि ची की बहू भी। जब मुझे नहीं मिल सकता, तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। मर जा। हिम्मत तो देखो मेरी बहन को चोट पहुंचाने की। मैं तुम्हें थाने ले जाता हूं। तुम ठीक तो हो ना? रोंगयान, सब माँ की गलती है। माँ ने कुछ ज्यादा ही कड़वी बात कह दी। सब बीत चुका है। छोटी उम्र में तुम्हारे पापा ने तुम्हें खो दिया था। इतने सालों से मैं विदेश में रह रही थी। मैं उन्हें माफ नहीं कर पा रही थी। जब तक युआंचो ने नहीं कहा वह शीशी को वापस ला सकता है। सोचा नहीं था कि कोई तुम्हारी पहचान चुरा लेगा। मैं अभी समय चाहिए इसे समझने के लिए। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने सोच लिया तो अपने भाई को बता देना। माँ ने उसे तुम्हें लेने भेजा है। तो माँ चलती है।
क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस लगता है हमारे बीच मानो नियति ने हमें जोड़ा हो। बहुत अद्भुत है। मिसेस जी, आज दिल का दिन है। मेरे बॉस जी पूरे 1 घंटे से सुन रहे हैं। बेबी थक गई है, मैं भी थक गया हूँ। हाँ, जब बेबी पैदा हो जाएगी तो हम उन्हें वांग माँ के पास छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। इतने गंभीर बॉस होकर भी पेट के बच्चे से जलन हो रही है। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने बचकाने हो। अगर शेंगशी के वो पुराने लोगों को पता चल गया, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। अरे, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तुमने मेरा राज पकड़ लिया। बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? शाम 6 बजे तक मेरे कहे अनुसार तैयार रहना। छोटी बिल्ली जरूर खुश होगी। जिन युआन, रिवाज के अनुसार आज तुम्हें अपनी माँ की पूजा करने आना चाहिए। मुझे याद है। धन्यवाद हो अंकल। हाँ, आपके कहे अनुसार प्रपोजल की जगह तैयार कर दी गई है। मिसेज जरूर खुश होंगी। बढ़िया काम किया, इस महीने बोनस दोगुना। धन्यवाद बॉस जी। जाओ। बॉस जी, क्या हम गुप्त शादी नहीं कर रहे? हम सिर्फ समझौते के रिश्ते में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, इसलिए भाग गए? जी जिन युआन, मैं वापस आ गया। पहले मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या मैंने तुम्हें मैसेज नहीं भेजा था? कौन सा मैसेज? हेलो? अरे, मैं भेजने वाला था। फिर अचानक एक कॉल आ गई और मैं भूल गया। कौन सा कॉल था जिसने मिसेस जी को इतना व्यस्त कर दिया? क्या मिसेस जी कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगी? अंकल हु का फोन था। मैं आज अपनी माँ की समाधि पर गया था।
मिस्टर ची, चलो शादी कर लेते हैं। तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। आज रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ची जिन्युआन, मैंने इतनी मुश्किल से अपनी बहन को ढूंढा था और तुमने उसे ले लिया। दूसरे दिन ही शादी का प्रस्ताव लेकर आ गए। अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बहन को परेशान किया तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? रोंग्यान ही मुझे परेशान करती है। पत्नी, सही कह रहा हूं ना? इतने सारे लोग हैं, शब्दों पर ध्यान दो। चुम्मा दो, चुम्मा दो। मिसेस जी, तुम्हें खुद से आगे बढ़ते देखना दुर्लभ है। ओ ओ, मिसेस जी, आगे भी आपका साथ चाहूंगी। मिस्टर जी, आप भी मेरा साथ दीजिएगा।